हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बताएंगे। तो उसमें न्यूमेरिकल में फर्स्ट टाइप्स के बताऊंगा आपको कि फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे कहते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो देखिएगा, आइए बात करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल कह रहा है द रिएक्शन 2a plus b plus c arrow d plus 3 is of first order, यानी is of first order with respect to a of a second order with respect to b of the zero order with respect to c। फाइंड कैलकुलेट दी, इसमें फाइंड करवा रहा है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इसमें रेट लॉ भी आपको कैलकुलेट करा रहा है और कह रहा है ऑन द डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी ABCD इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यदि ABC की सांद्रता को अगर डबल कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा, 3 टाइम होगा, क्या होगा। अब इसी बात को हम हिंदी में बात करते हैं। अभिक्रिया 2a plus b plus c एरो d plus 2e a में प्रथम यानी a प्रथम कोट तथा b द्वितीय कोट तथा c शून्य कोट को प्रदर्शित करता है, तो ज्ञात कीजिए अभिक्रिया का वेग नियम तथा ABC का सांद्रता को दोगुना करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं, जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वैल्यू। हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, गिवन वैल्यू। अगर गिवन वैल्यू की बात करें तो हमारे जो रिएक्टेंट हैं, गिवन रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट ए का जो ऑर्डर दे रखा है, यानी ए का जो ऑर्डर दे रखा है वो कितना है, 1। तो इसको हम सो दैट करेंगे रिएक्टेंट फर्स्ट, यानी उसने फर्स्ट टाइम ही बोला है कि ए प्रथम कोटि है, यानी यहां बोला है इज ए फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना दे रखा है भाई, 1 दे रखा है। उसने बोला है बी, यानी बी कौन से ऑर्डर का है, बी को बोल रहा है बी द्वितीय ऑर्डर और द रेस्पेक्ट टू बी ए सेकेंड ऑर्डर, यानी बी का ऑर्डर कितना है, 2। तो इसको हम लिखेंगे B2। अगर इसी तरीके से उसने बोला है द रेस्पेक्ट टू V एंड जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू C का जो ऑर्डर दे रखा है, वो दे रखा है 0, तो इसको किस रेस्पेक्ट में लिखेंगे, C0। ये हमारा रेस्पेक्ट लिखने का ऑर्डर है। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम ये हमारे क्या है, दिस इज रिएक्टेंट, ये दे रखे हैं रिएक्टेंट, जिसे हम अभिकारक बोलते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करवा रहा है कैलकुलेट द रेट लॉ। तो सबसे पहले हम रेट लॉ की बात करेंगे, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया का वेग नियम, ओके। अभिक्रिया का वेग नियम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने आपको रेट लॉ क्या बताया था, अगर कोई भी रिएक्शन है, रेट लॉ की हमने a प्लस बी पर रेट लॉ इक्वेशन दी थी, प्रोडक्ट, समझना बात को। तो हमने रिएक्शन दी थी R प्रोपोर्शनल a की पावर n और b की पावर n, ओके, m। तो ये था हमारा फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर हम रिएक्शन, हमारे रिएक्टेंट कितने, 3 रिएक्टेंट हैं, तो सेम कंडीशन होगी। तो R प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट A, अब ये हो जाएगा N, अब रिएक्टेंट B M हो जाएगा और रिएक्टेंट C इसको हम L मान लेंगे। बट इनकी जो वैल्यू दे रखी है हमें, यानी M की वैल्यू दे रखी है 1 और हमें N की वैल्यू दे रखी है 2 और हमें L की वैल्यू दे रखी है 0। तो पुट दी वैल्यू, अब इसको हम dx/dt इज इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 2 एंड C की पावर 0, इस तरीके से इसको हम रेट लॉ में डिफाइन कर सकते हैं। ये है हमारा लिखने का तरीका। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं यूज किया, दिस इज
स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस स्टेरियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम यूज नहीं करते जब रेट ऑफ कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि इससे केवल हम क्या बता सकते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को बता सकते हैं। अब हम दूसरे, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया हमारा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ सेकंड टाइम में उसने बोला कि ऑन द डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ABCD, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर दें, अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, तो मेरी बात को समझना, पहले A कॉन्सेंट्रेशन थी, B कॉन्सेंट्रेशन थी, हमारे पास C कॉन्सेंट्रेशन थी। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, A से क्या कर दें 2A कर दें, क्या कर दें A से 2A, और इसको क्या कर दें 2B कर दें, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दें 2C कर दें, ठीक है। बट इनका रेट यूं की तो रहेगा जो दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0। तब वो कह रहा है कि इस अभिक्रिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है, dx/dt प्रोपोर्शनल 2A 1, 2B 2 और 2C 0। ये क्या है भाई, दिस इज ऑर्डर। ये क्या दे रखे हैं, ये हमें ऑर्डर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये ऑर्डर है हमारे, ये क्या है तीनों ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें यूज करना होगा dx/dt रेट कांस्टेंट के, तो ये 2A की पावर 1 और 2B की पावर 2 और 2C की पावर 0, ओके। अब ये कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है इसको बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू k, 1 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 1, A की पावर 1 यो की, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और B की पावर 2, इधर आएगा 2 की पावर 0 और C की पावर 0, ओके। कांस्टेंट वैल्यूओं को हम एक पास लिख लेते हैं, एक पास लिखने का मतलब है 2, अब 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0 इंटू k, तो ये हो जाएगा A की पावर 1, B की पावर 2 और C की पावर 0। ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसे पूरा सॉल्व करेंगे 8k ब्रैकेट में A की पावर 1 और B की पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन एंड C की कॉन्सेंट्रेशन पावर 0। अब यहाँ देख लीजिए, इस यहाँ पे क्या आ रहा है k और ये क्या आ रहा है 8k, तो यानी उसका रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स से बढ़ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, पहला हमारा रेट कांस्ट क्या दे रखा था dx/dt इज इक्वल टू k, लेकिन अभी का जो रेट कांस्टेंट निकल के आया है वो ये पहले वाला है, और अभी का जो निकल के आया है वो आया है dx/dt इज इक्वल टू 8k। तो बताइए कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया, दिस इज आंसर। ये क्या है हमारा आंसर है। इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। द रेट फॉर रिएक्शन विल इंक्रीज बाई 8 टाइम, ये 8 टाइम के लिए इंक्रीज हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से आप एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और जो भी साइट बुक हो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताता हूं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए द फॉर द रिएक्शन रेट KAB का कॉन्सेंट्रेशन 2/3 गिव फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड टाइम यूनिट और रेट एंड रिएक्शन। इसमें बोल दिया किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण, यानी कोई अभिक्रिया का वेग इक्वेशन दे रखा है, तो वेग रेट निकालिए, अभिक्रिया ये दे रखी है, उसका कोट पूछ रहा है, और वेग एवं वेग स्थिरांक की यूनिट पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन गिवन रेट इक्वेशन, गिवन रेट क्या दे रखा है भाई, k A की पावर 1 और B की पावर 2/3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अब रेट लॉ क्या कहता है भाई, यानी ये तो वैल्यू R बराबर k A की पावर 1
और b की पावर 2/3 दे रखी है, इसको कंपेयर कर दीजिए रेट लॉ से। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, आर के a की पावर x और b की पावर y, कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। सबसे पहले पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, तो ऑर्डर यहां से क्या निकल के आएगा, इसका ऑर्डर हो गया भाई x प्लस वाई, मतलब 1 प्लस 2/3, इट मीन्स 3 1 जा 3 प्लस 2/3, मतलब 5/3 ऑर्डर हो गया। तो यानी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना आ गया भाई, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कोट है, अभिक्रिया की कोट है, अभिक्रिया की कोट। तो कोट कितनी आ गई भाई, x प्लस वाई, वैल्यू कितनी निकल के आई 5/3। पहला आंसर आ गया ये, दिस इज आंसर फर्स्ट। अब सेकंड में कह रहा है वेग यूनिट, तो यूनिट ऑफ रेट, तो देखिए भाई पहली यूनिट, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारा। अब बी टाइप्स कर रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट, वेग का मात्रक। देखिए जो रेट की यूनिट होती है वो फिक्स होती है, बट रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंजेबल होती है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट तो वही रहेगी आपकी, क्या होगी भाई, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, दिस इज यूनिट ऑफ रेट। अब हम ये पहला पॉइंट, अब दूसरी बात करें यूनिट ऑफ रेट, किसकी, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी वेग नेतांक का मात्रक, वेग नेतांक का मात्रक। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो हमने रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला बताया था, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट बताई थी, के ऑफ यूनिट क्या थी भाई, के ऑफ यूनिट थी मोल 1 - n, लीटर n-1, सेकंड इनवर्स, क्या थी, ये यूनिट थी हमारी। अगर इस यूनिट में जो हमारी n की वैल्यू आई है, आपका जो ऑर्डर आया है n क्या था, n था ऑर्डर, n क्या था ऑर्डर, और ऑर्डर हमारे पास कितना आया भाई 5/4, ऑर्डर कितना है 5/4। अब इसको, इस वैल्यू को 5/4 को इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी मोल 1 - 5/3, लीटर 5/3 - 1 और सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 1 जा 3, कितना बचा, मोल -2/3, लीटर 2/3, सेकेंड इनवर्स, दिस इज यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई निकल के, किसकी यूनिट आ गई भाई, रेट कांस्टेंट की इस तरीके से यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो गया, पहला आंसर ये, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसे नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलग टाइप्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गोज टू 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, यानी कोई रिएक्शन है वो 10 मिनट में 20% कंप्लीट हो जाती है। द कैलकुलेट द टाइम टेकन इन द इट्स 75% कंप्लीट, यानी उसे 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करवा रहा है। एक फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया है और जो 10 मिनट में पूर्ण होती है, 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जरा समझिए, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, K = 2.303/T
log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। मैं कंप्लीटली क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा। आप बस बताना, सवाल करने के बाद लास्ट में बताना कि सर समझ में आ गया। ओके, तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए, कोई भी परसेंटेज होगी, यानी हमेशा जो इनिशियल कंपाउंड, कोई भी इनिशियल वैल्यू मानेंगे वो आपको 100% मानेंगे। कितनी मानेंगे? कि कभी भी किसी की कोई भी परसेंटेज अगर लेट करनी है तो वो 100% होगी। तो मैं स्टेप बनाऊंगा यहाँ, तो स्टेप फर्स्ट को सॉल्व करूंगा मैं। स्टेप फर्स्ट में दे रखा है कि कोई भी, मैंने ए मान लिया कितने परसेंट? 100%। अब इसमें ये कितना कंप्लीट हो रहा है भाई? 20%। तो एक्स कितना कंप्लीट हो गया? यानी ये आपकी इनिशियल वैल्यू है और ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो ये कितना कंप्लीट हो रहा है भाई? 20% कंप्लीट हो रहा है। तो a माइनस एक्स कितना हो गया? a माइनस एक्स 100 माइनस 20 मतलब 80% हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, तो आपको इसमें टाइम कितना दे रखा है? कितना समय लग रहा है भाई? 10 मिनट्स। कितना लग रहा है? 10 मिनट्स। अब इसमें वैल्यू पुट करिए आप, सारी वैल्यू। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10, बेस में 10 है, और ये हो जाएगा 100 अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 80। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, जो कि t की वैल्यू 10 है। अब ये हो जाएगा log 10 अपॉन 8। एक फॉर्मूला होता है कौन सा? log 10 m ओवर n का होता है log m माइनस log n। इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए इसमें। तो इससे क्या होगा, हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालने में थोड़ी सरलता मिल जाएगी और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 10 माइनस log 10 8, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है भाई। अब log 10 8 आ गया, तो इसको 2 की पावर 3 में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 log 10 2, और log 10 2 की वैल्यू होती है, log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अगर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? 0.309, यानी 0.99 आ गया। यानी log 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.99। तो देखिएगा, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू इसकी वैल्यू 1 माइनस, और इसकी वैल्यू हो गई 0.903। अगर 1 में से मुझे ये घटाना है तो कितना आएगा जरा समझें, यहीं घटा देता हूं मैं। यानी 1.00 बढ़ा दो, घटाना भी सीख लीजिए। कितना पॉइंट के नीचे? 9010। कितना बचा? 0। कितना बचा भाई? 8। कितना बचा? 9, और ये 0, यानी 0.980 हो गया। ओके, तो अगर हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास k की वैल्यू आई, वो k की वैल्यू हो गई k बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू, घटाने के बाद कितना आया? 0.0980। ओके, k की वैल्यू। स्टेप सेकंड स्टेप की बात करें। अब उसने क्या कहा कि यानी कैलकुलेट द टाइम इन इट्स 25%। अगर रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए? 25%। तो आपको यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना मानना होगा? 100%। ठीक है भाई। अब कंप्लीट कितनी हो गई? 75%। तो फाइनल कितनी बची? फाइनल कितनी हो गई कि भाई 100 माइनस 25%, तो टोटल कितना बचा? 25%। कितना बचा? 25%। ठीक है भाई। तो अब इसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो k बराबर क्या है? तो 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। वैल्यू पुट करिए, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी
log 10 100/25 कितनी बार 4 बार कट गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, k इज इक्वल टू 2.303/t, तो ये हो जाएगा log 10 यानी 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू में देखो यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो यानी log 10 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 10 2, और log 10 2 की वैल्यू कितनी होती है अभी बताई थी, log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये सॉल्व होके आएगा 0.20.6, ओके, तो ये आ गया 0.026, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303/t मल्टीप्लाई 0.6020, ओके। आई होप ये बार, अब हमारे पास जो रेट की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, तो इन वैल्यूओं को दोनों k बराबर k रखने पर, यानी k इज इक्वल टू k, क्योंकि एक k की वैल्यू तो इधर आ गई हमारे पास ये वाली, और एक वैल्यू ये वाली, दोनों को इक्वल रख दीजिए। 2.303/10 मल्टीप्लाई 0.0980 बराबर 2.303/t इंटू 0.6020, ओके। देखिए फ्रॉम दिस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, हमें वैल्यू निकालनी है t की, तो t बराबर हो जाएगा आपका, t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t बराबर हो जाएगा 0.020 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 0.0980, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने पर 63.08 मिनट्स, दिस इज आंसर। इस तरीके से ये सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी k बराबर k फाइनल, यानी फर्स्ट टाइम पे भी इन दोनों को अगर बराबर रख दें तब भी आ जाएगा, लेकिन इसे आप पूरा करिए, क्योंकि अगर अच्छे आपको नंबर चाहिए CBSE एंड UP बोर्ड में, तो कंप्लीटली क्वेश्चन को करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसका जो यानी 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यानी 63 मिनट्स लगेंगी, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।